कि इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें कुछ नई बातों को सिखाने वाला है। हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का अध्याय 2, यूहन्ना अध्याय 2। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम जरा मुस्कुराएंगे, क्या करेंगे? जरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराओ। अब अच्छे लोगों, हंसो मत, मुस्कुराने को कहा, हंस रहे हैं। हम मुस्कुराएंगे, आप बढ़िया लगते हो यहां से, तो हम जरा मुस्कुराएंगे। हालेलुया। तो आइए हम यूहन्ना जॉन चैप्टर 2 1। अब ये आप लोग ने खुद ने भी कई बार आप लोग ने पढ़ा होगा, कई बार आप लोग ने इस पर मनन किया होगा कि यीशु मसीह जो है और उसके चेले एक शादी में जाते हैं। कितने लोगों को शादी में जाना पसंद है? अरे बहुत थोड़े लोग हैं यार। आप लोग को शादी में जाना पसंद नहीं है? आप लोग, मैं क्या, मुझे बहुत पसंद है शादी में जाना। नए कपड़े पहनने को होते हैं, नए अच्छे खाने को मिलता है, वो इम्पोर्टेंट है ना? तो हमें शादी में जाना बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है मेरी वाइफ, मेरे बच्चों दोनों को भी बहुत पसंद है शादी में जाना। हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं अगर किसकी शादी होती है तो। और यीशु मसीह और उसके चेले को भी एक शादी में बुलाया गया है। आप लोग को ये कहानी पता है? यीशु मसीह और उसके चेले को शादी में बुलाया गया। एक बार हम इस कहानी को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। यूहन्ना का अध्याय 2 वचन 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 12 तक। यूहन्ना का अध्याय 2 वचन 1। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। बस। और चेलों ने उस पर विश्वास किया। ठीक है, तो हमने ये 1 से लेकर 11 वचन पढ़ा है। और ये मुझे लगता है यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ने तकरीबन कभी ना कभी इसके ऊपर प्रचार सुना होगा, कभी ना कभी ये वचन को पढ़ा होगा। हर एक लोगों ने ये वचन को पढ़ा है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, सुना है? हालेलुया। तो हम सभी लोगों को इस घटना के विषय में पता है कि यीशु मसीह जब किधर गए थे? एक विवाह में गए थे और वहां पर क्या हो जाता है? हालेलुया। क्या हो जाता है? इधर देखिए, बच्चे रोते रहेंगे, आप लोग इधर देखिए। हाँ, दाखरस खत्म हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? दाखरस खत्म हो जाता है। और यीशु मसीह की माँ उसके पास आती है और क्या कहती है कि बेटा दाखरस खत्म हो गया है। और वहां पर यीशु मसीह कहता है, हे स्त्री, तुझे मुझसे क्या काम? और उसके बाद उसकी माँ चेलों के पास सेवकों के पास जाती है और कहती है कि जो भी यीशु मसीह कहता है वो तू कर। और यीशु मसीह कहता है कि 6 मटकों को भर दे। उन्होंने भर दिया। फिर मटकों को भरने के बाद उन्होंने मटकों को बोला, भोज के प्रधान के पास लेकर जा। भोज के प्रधान के पास लेकर गया, वो चखा और उसके बाद वो दाखरस बन गया। है ना? ये कहानी हम सबको पता है। हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन इसमें एक चीज जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें एक चीज जो मैं आपको मनन कराना चाहता हूं या आपको मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, जो बात है वो है विश्वास। एक दूसरे से बोलो विश्वास। विश्वास। हम सभी लोगों को विश्वास करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? विश्वास। विश्वास करना जरूरी। और विश्वास ऐसा कि जो नहीं हो सकता है उस पर। विश्वास का मतलब ही यह है कि जब हम नहीं जो चीज नहीं हो सकता है उस पर हम ध्यान दें, उसको बोलते हैं विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास रखना जरूरी है। मरियम ने विश्वास रखा। क्या किया मरियम ने? एक दूसरे से बोलो विश्वास रखा। विश्वास रखा। मरियम ने विश्वास रखा। और विश्वास क्या था मरियम का यह विश्वास था कि जब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, यीशु मसीह इस समस्या का निवारण कर सकता है, इस समस्या को हल कर सकता है। यह विश्वास मरियम ने रखा। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के पास जब जाते हैं तो क्या हमारे अंदर यह विश्वास होता है कि क्या परमेश्वर मेरी समस्या को हल कर सकता है? यह विश्वास है हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो, कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम घुटने टेकते हैं, तब हमारे अंदर यह बात होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे समस्या को हल कर सकता है, हमारे प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, हम जो कुछ भी बातें करें वो सुलझा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबके अंदर विश्वास होना चाहिए। लेकिन जो बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो उससे भी परे है, उससे भी अलग है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं कई साल से, कई समय से मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा हूं और एक जगह पर मैं हमेशा अटक जाता हूं, या एक जगह पर मैं हमेशा शांत हो जाता हूं कि परमेश्वर 6 ही मटके क्यों, 4 मटके क्यों नहीं, 2 मटके क्यों नहीं, 3 मटके क्यों नहीं, 5 मटके क्यों नहीं, 6 ही मटके क्यों, 6 क्यों? अब मैं आज आपको अपना विषय बताता हूं, कि जो विषय है वो बताता हूं। अगर आपको किसी ने इनकार किया है, परमेश्वर आपका स्वीकार करता है। हालेलुया। आज जो मेरा वचन है उसका विषय है, अगर आपको किसी ने इनकार किया है, प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार करता है। हालेलुया। इस वचन में हम किसी के विषय में नहीं देखेंगे, आज हम मटकों के ऊपर ध्यान देंगे। किसके ऊपर ध्यान देंगे? मटकों के ऊपर ध्यान देने वाले, क्योंकि ये जो मटके हैं ये घर के बाहर रखे गए हैं, शादी में भी शामिल नहीं किया गया है, शादी के बाहर रखा गया है। और इस मटकों के अंदर जो पानी है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? ताकि शादी में जो कोई भी आए वो अपने हाथ पैर धोकर आए। हालेलुया, हालेलुया। अब तक ये मटके घर के अंदर थे, लेकिन जब शादी की बात चली तो लोगों ने तय किया ये जो बड़े मटके हैं, जो ऊंचे मटके हैं, इनको हम घर के बाहर रखेंगे, क्योंकि जो शादी में आने वाले हैं उनके हाथ पैर धोने के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। सोचो, अगर मटके अगर हमारे और आपकी तरह सोच सकते, हमारे और आपकी तरह बोल सकते, तो मटके क्या बोलते? मुझे भी शादी में शामिल होना है, मुझे क्यों बाहर रखा जा रहा है? हालेलुया। मैं भी कुछ अच्छा इस्तेमाल में होना चाहता हूं, मुझे क्यों बाहर रखा जा रहा है? मुझे ये काम नहीं करना है जो लोगों का हाथ पैर धुलना है, लोगों की गंदगी साफ करने का काम मुझे नहीं करना है, मुझे तो खाना बनाने का काम करना है। हालेलुया। सोचो, अगर आप मटके अगर बोल पाते तो क्या बोलते उस समय? बोलते कि नहीं, मुझे इधर नहीं, मुझे बाहर नहीं रहना है धूप के अंदर, मुझे तो अंदर छांव में रहना है, मुझे अच्छे लोगों के हाथों में जाना है, खराब लोगों की गंदगी को साफ नहीं करना है। अगर आपका इनकार किया जा रहा है, आज आप तय कर लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका स्वीकार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मटकों को कहां रखा गया?
बोलो बाहर रखा गया, बाहर रखा गया। और बाइबल बताती है इनको हाथ पैर धुलाने का काम किया गया, उनको हाथ पैर धुलाने के लिए रखा गया। प्रियो, मैं कई साल से पूछ रहा था प्रभु से, परमेश्वर 6 मटके क्यों? प्रभु ने मुझे बताया कि इंसान, वो जो मटके हैं वो किसी और को नहीं दर्शाते हैं, वो लोगों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? हम लोगों को। बोलो हम लोगों को दर्शाते हैं, हम लोगों को। क्यों हम लोगों को दर्शाते हैं? इंसान की निर्माण कितने दिन में हुई थी? 6ठे दिन में हुई थी। कितने दिन में हुई थी? 6वें दिन। तो मटके कौन से हैं वो? तो परमेश्वर दिखाना चाहता है कि तुम्हारा इनकार करके लोगों ने तुम्हें बाहर निकाला है, लेकिन अब मैं तेरा इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं तुझे ऐसे स्थान पर पहुंचाऊंगा कि लोग कहेंगे उसके अंदर से जो निकला है वो सबसे उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर से जो आएगा वो मामूली नहीं रहेगा, वो उत्तम रहेगा, क्योंकि प्रभु ने आपका स्वीकार किया है। लोग भले ही आपका इनकार करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका स्वीकार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम मटके की ओर आते हैं। मटके, 6 मटके। प्रभु ने क्या कहा 6 मटकों को? सेवकों को क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? पानी से। पानी क्या बताता है? आइए मेरे साथ यशायाह का 44 अध्याय 31 हम पढ़ेंगे। ग्यारह 44:11। यशायाह का अध्याय 44 और वचन 11। एक मिनट। 3 वचन 3। यशायाह का 44 अध्याय वचन 3। सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हाँ, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष मैं धारा को बहाऊंगा, मैं लिविंग वाटर को डालूंगा। और वो लिविंग वाटर क्या है? मेरी आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया? क्या भरो उसमें? बोलो पानी भरो। तो वैसे ही प्रभु कहता है तुम्हें किससे? तुम्हें अगर उत्तम बनना है तो तुम्हें आत्मा से भरना है। किससे भरना है? आत्मा से भरना है। बोलो आत्मा से भर। एक दूसरे से बोलो आत्मा से भरना है। प्रभु की आत्मा से भरना है। हमारा शरीर हमेशा गलत चीजों की ओर बढ़ाएगा हमें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमेशा स्वर्ग राज के लिए हमें बढ़ाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे कह रहा है आज के दिन कि अगर तुझे स्वीकार में आना है, इनकार से स्वीकार में आना है, तो तुझे मेरी आत्मा से भरना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से भरना जरूरी है। अभी सुनिए, जो सेवक थे वो लोग मटकों को भर रहे हैं। किसको भर रहे हैं? मटकों को भर रहे हैं। अभी जब मटकों को जब वो भर रहे हैं, तो एक ही बाल्टी में या एक ही टोप में, जो भी आप भगोना, जो भी आप बोलो, उससे एक ही चीजों से भर जाता है क्या? कितनी बार सेवकों को कुएं के पास जाना पड़ा होगा। किसके पास? अगर आपको आत्मा में भरना है तो आपको कुएं के पास जाना जरूरी है, और वो कुआं यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। सामारी स्त्री किधर मिली यीशु मसीह को? किधर मिली यीशु मसीह को? कुएं के पास। और जब कुएं के पास सामारी स्त्री मिली तो क्या हुआ? वो देश देश को बदलने लग गई, उसके पूरे गांव को बदलने लग गई। जब आप कुएं के पास यीशु मसीह को मिलोगे, देखो कुएं से ही पानी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पुराने जमाने में, आप समझो पुराना वक्त है, वो पुराना जमाना है। वो पुराने वक्त में वो मोटर वोटर नहीं था, वो कुआं था। वो लोग सेवक जाते थे, कुएं में बाल्टी डालते थे, कुआं से निकालते थे, और कुआं से निकालने के बाद क्या होता था? वो जाते थे, उस मटकों को भरते थे। हालेलुया। लगातार आपको प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, ताकि प्रभु से कहे प्रभु मुझे भर दे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन संडे को, महीने में एक बार कलीसिया आकर, महीने में एक बार प्रार्थना
प्रार्थना करके, वचन पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, लगातार होना चाहिए। हालेलुया। लगातार आप जाओ, कुएं के पास जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा कुआं है जो कभी भी खाली होने वाला नहीं है। जितना चाहिए आप ले सकते हो उसके अंदर से। हालेलुया। तो कुएं के पास वो लोग जाते थे, वो लोग लेते थे और मटके को भरते थे। देखो मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जो वो बोले बाइबल में किधर लिखा है। आप लोग बोलेंगे कुछ चीजें समझने के लिए हमें दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। समझ में आया? कुछ लोग बोलेंगे बाइबल में किधर लिखा है, कुएं के बारे में किधर लिखा है, पानी के बारे। अरे पानी ऐसा ही तो नहीं भरा जाएगा ना, किधर से तो लाया रहेगा पानी को, और कहां से लाया रहेगा? कुएं से ही लाया रहेगा ना। हालेलुया। कुएं से नहीं तो नदी से लाया रहेगा। जो भी लाया रहेगा वो वहां से लाया रहेगा जहां पे भरपूरी है, और मेरे प्रभु में भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जहां से भरपूरी है वहां से ही भरा जाता है, खाली जगह से भरा नहीं जाता है। दुनिया की हर चीजों में खालीपन है, एक समय के बाद खाली हो जाएगा। नशा करो खाली हो जाएगा, पिक्चर का थिएटर में जाओ 2 घंटे के बाद बाहर निकलना पड़ेगा, बराबर। पढ़ाई करो, एक टाइम का डिग्री मिल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। कोई भी ना चीज करो खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रभु के पास भरपूरी है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, जितना चाहिए उतना अब आएगा। हालेलुया। 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 तो वहां पे भर गया। अभी जब भर जाने के बाद देखो एक चीज ना ध्यान दो, कुछ चीजें ना हमें समझना जरूरी है। आधा मत भरना, लेकिन क्या बोला है? मुंह का मुंह ऊपर तक भरना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर तक। और ऊपर तक भरने का मतलब क्या बोले? थोड़ा भी धक्का लगा कि पानी बाहर गिरा। आया ना? आप लोग ने मुंह का मुंह कभी कुछ भरा है? बाल्टी एकदम भरा है, थोड़ा भी हिलता है तो क्या होता है? पानी बाहर गिरता है। पता है क्यों बोला मुंह का मुंह? दूसरे कोई चीज की जगह नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रभु के आत्मा से भरते हो, प्रभु की आत्मा से भरते हो, इतना तुम भरना चाहिए कि दूसरे कोई चीजों की जगह नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरे कोई चीजों की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरा कुछ चीज आ गया तो वो उस तुम पर हावी हो जाएगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से मुंह के मुंह भरे हुए हो, तो दुनिया की कोई भी चीज तुम पर हावी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का राज तुम में होगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग आधे भरे हुए हैं और आधे दुनिया की चीजों से भरे हुए हैं। और क्या करते हैं वो लोग? संडे को आत्मा बाहर निकालते हैं, बाकी का दिन कुछ और बाहर निकालते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद वो गायब हो जाता है, दुनिया ही दिखता है उसके जीवन में। प्रभु ने साफ बोला था मुंह के मुंह भर देना। और सेवकों धन्यवाद, वो लोग भी ऊपर तक भर दिए। क्या कर दिए? ऊपर तक भर दिया। और जब ऊपर तक भर दिया तो कोई दूसरी चीज जा नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। बोलो परिपूर्ण होना है प्रभु में। एक दूसरे से बोलो परिपूर्ण होना है प्रभु में। परिपूर्ण होना है प्रभु में। हालेलुया। परिपूर्ण होना है प्रभु में। आधा नहीं, एक दूसरे से बोलो आधा नहीं, पूरा पूरा ऊपर तक, टॉप तक परिपूर्ण होना है हमें प्रभु में। हालेलुया। और उसके बाद सेवकों ने क्या किया? सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। सेवकों ने क्या किया? सेवकों को बोला कि वो पानी ले जाओ और दुनिया के, और किसके पास ले जाओ? प्रभु के जो भोज का प्रधान है उसके पास ले जाओ। वो पानी को लो, भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हालेलुया। और जब भोज का प्रधान चखेगा तो बोलेगा ये उत्तम है। हालेलुया। जब आप प्रभु में परिपूर्ण हो जाओगे, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अंदर लाने के लिए। मैं आपको अभी सुनना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। आप बाहर हो, मटका बाहर है, मटका बाहर है। किधर है मटका? बोलो बाहर है मटका। मटका बाहर है, मटके को परिपूर्णता से भर दिया गया,
पानी से, और पानी को क्या किया गया, बोझ के प्रधान के पास लाया गया, और जब उसने चखा तो उसने क्या बोला, ये उत्तम है, ये अच्छा है। जब आप प्रभु में परिपूर्णता से भर जाओगे, आपको जरूरत नहीं है अंदर आने की, बाहर रहकर भी आप बड़े काम कर सकते हो। हालेलुया। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दुनिया की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ की, क्योंकि आपके अंदर प्रभु की उत्तमता आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उत्तमता आपके अंदर आ चुकी है, परमेश्वर की बेहतरीन चीजें आपके अंदर आ चुकी है, और आप कोई भी रीति से आप नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। पानी बदल, बोलो पानी बदल गया। पानी बदल गया। जब आप परिपूर्णता में बन जाओगे ना, जब आप यीशु मसीह के परिपूर्णता में आ जाओगे, जब पवित्र आत्मा में परिपूर्णता से आप बन जाओगे, तो आप नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। पानी दाखरस में बदल गया, आप यीशु मसीह में बदल जाओगे। हालेलुया। और जब लोग आपको चखेंगे तो बोलेंगे, अरे ये पानी नहीं है, ऋषिता नहीं है, ये पानी नहीं है, दाखरस है, ऋषिता नहीं, ये यीशु दिख रहा है मेरे को इसमें, ये दिलेश नहीं दिख रहा है, लेकिन ये यीशु दिख रहा है। क्यों? क्योंकि परिपूर्णता उसके अंदर आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु की परछाई बनोगे। बोलो, आप यीशु की परछाई बनोगे। यीशु की परछाई बनेगी। जब स्वर्ग से पिता हमें देखेगा तो पिता हमें ये नहीं देखेगा कि ये लड़का है, रोहित है या शाहरुख है, वो वैसा नहीं देखेगा। वो बोलेगा, इसके अंदर मुझे यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। आज प्रभु ये कह सकता है कि हमारे अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है। हम दिल से अपने अंदर को जांचेंगे, क्या प्रभु कह सकता है ये कि मेरे अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है? क्या हम कह सकते हैं मेरे द्वारा यीशु मसीह रिफ्लेक्ट होता है? कई बार हम इतने सारी चीजों में, गलतियों में रहते हैं कि हम बोल ही नहीं पाते कि हमारे द्वारा यीशु मसीह दिखाई देता है। वो गलतियों में क्यों है? क्योंकि अभी तक आपका मटका, आपका जीवन प्रभु में परिपूर्णता से भरा नहीं है। जिस दिन आपका जीवन परिपूर्णता से भर जाएगा, परिपूर्णता से भर जाएगा, और जब आप चलोगे, जब आप घूमोगे, जब आप फिरोगे, वो कहेगा ये रीना नहीं है, लेकिन इसके द्वारा मैं कुछ और देख रहा हूं, और वो और है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम वचन दे पाएंगे, फिर हम कहेंगे कि देखो मेरा जीवन जैसे बदला वैसे तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। अब तक मैं गाली देता था, लेकिन अब प्रभु की स्तुति करता हूं। मैं झूठ बोलता था, लेकिन मैं अब प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरा जीवन जैसा बदला वैसा तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। तुम भी परमेश्वर के द्वारा नए बन जाओगे। हालेलुया। नया बनने का मतलब क्या है? नया बनना क्या है? नई सृष्टि कैसे बनोगे आप? क्या मां के पेट, वो निकोदिमस कहता है, क्या मैं मां के पेट में जाकर वापस बाहर निकलूं? नई सृष्टि में कैसे बनूंगा? नई सृष्टि हम केवल और केवल परमेश्वर के परिपूर्णता से बन सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा में आकर हम बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग उस कुएं के पास जाएं और प्रभु हमें भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। की आत्मा, प्रभु की आत्मा आपको भरेगा। जैसे हम परमेश्वर को इजाजत देंगे, और प्रियो आप पुराना नहीं, लेकिन आप नए बन जाओगे। यस लॉर्ड, यस फादर, वी वर्शिप यू गॉड। आप नए बन जाओगे, नए हो जाओगे। थैंक यू जीसस। क्यों ना हम प्रभु से कहे, परमेश्वर तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा मुझ में फैलने दे प्रभु। मुझे चादर के समान परमेश्वर लपेट ले परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लेट्स गिव हिम द ग्लोरी। उसकी आत्मा में सब कुछ है।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जब आप परिपूर्णता से भर जाओगे तब लोग क्या कहेगा, तू नहीं रहा, तू पानी नहीं है लेकिन तू दाखरस बन चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह तुझ में दिख रहा है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यू आर हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, you are the King of Kings and Lord of Lords. I give you glory. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र मांगो प्रभु से, परमेश्वर तेरी आत्मा से मुझे भर दे। प्रभु मैं वो कुएं के पास जाता हूँ जो तू है यीशु, और मुझे भर दे तेरी आत्मा से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपको भर रहा है, थोड़ा तैयार हो जाइए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे भरो तेरी आत्मा से, तेरी परिपूर्णता से भर दे।
यीशु तू योग्य है, तू भला है। परमेश्वर हर एक लोग जो यहाँ मौजूद है परमेश्वर, प्रभु जो है वो ना रहे लेकिन वो तेरे द्वारा स्वीकार किए जाए प्रभु। भले ही दुनिया ने इनकार किया हो लेकिन प्रभु तू स्वीकार करता है परमेश्वर, तू नया बनाता है परमेश्वर। तेरी इच्छा परमेश्वर इनके जिंदगी में पूरी हो जाए परमेश्वर। तू परिपूर्णता से तू उत्तम बनाता है प्रभु। प्रभु तू ऐसा तू कार्य कर परमेश्वर, तू कार्य कर प्रभु यीशु के नाम से। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान, एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, और दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हमारे हाथों को स्वर्ग के ओर उठाएंगे, धन्यवाद देंगे वचन के लिए। परमेश्वर का वचन हमको सजाता है, हमको बेहतर बनाता है, हमको काम का बनाता है। प्रभु ने आपको और मुझे चुना है इस दुनिया का बुनियाद से भी पहले। उसका महान योजना है आपके लिए, मेरे लिए। यीशु को जोड़ो मत, यीशु से दूर मत जाना। वो कुएं के पास आएंगे, वो कुआं है यीशु मसीह। वही आपको और मुझे तृप्त कर सकता है। उसका जैसा तृप्त करने वाला दुनिया में किधर भी कोई भी नहीं है। किधर भी जाए, किधर भी रहे, यीशु जैसा कोई भी नहीं है। अगर वो शादी में परमेश्वर महिमा कर सकता है, आपका मेरा जीवन में भी वो महिमा कर सकता है। ऐसा तो पिता हम धन्यवाद करते हैं ऐसा तो ये मूल्यवान समय के लिए, आज का दिन। धन्यवाद आपका वचन के लिए। आपका वचन दो धार का तलवार से भी तेज काट के सच्चाई को दिखाने वाला वचन है। जब भी हम आपका वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप हमको सजाता है। हम लोग आपका दुल्हन है, कलीसिया आपका दुल्हन है। दुल्हन को कैसा सजाना आप जानते हो। अगर इस धरती का लोग जानते हैं उनका हाथ का काम कैसा क्या करने का, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आप जानता है आपका दुल्हन को कैसा सजाने का। धन्यवाद, जो वचन सुना वो अच्छा जमीन के ऊपर गिरा हुआ बीज के समान बना दे। आपके पास ही दौड़ के आने के लिए सहायता कर, क्योंकि आप ही हमको सजा सकता है। पिता, जो कोई भी दुखित है, निराश है, उदास है, कौन सा भी बीमारी से, पति पत्नी बेटा बेटी का समस्या के लिए, पोता पोती का, पड़ोसियों का, कौन सा भी
मुश्किल में है, मुसीबत में है, यीशु आप छुटकारा दे, विजेता दे। जैसा इस हॉल में आया है, जाते समय खुशी खुशी से जाने के लिए सहायता कर। ओ प्रभु, आपका नाम का महिमा करने के लिए आप कार्य कर, और ये आने वाला हफ्ता आशीष का बना दे। सभी के साथ हो, अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, और आपका जैसा सजाने वाला कोई भी नहीं है धरती पर। आपके पास ही दौड़ के आने के लिए सहायता कर। वो शादी अगर आशीष का बना सका, हमारा जीवन भी आप, हमारा परिवार भी आप आशीष का बना सकता है। यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, आमेन, आमेन।